नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है भारतीय बैंकों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंक्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी आप पर। यहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखिए, बात करते हैं आज के टॉपिक में। सबसे पहले भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया। तो भारत में जो सबसे पहले बैंक खोला गया था उस बैंक का नाम था द फर्स्ट बैंक इन इंडिया। उस बैंक का नाम था हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जो भारत में सबसे पहले खोला गया उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में ये बैंक खोला गया। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा ये बैंक खोला गया। कहां पर? कोलकाता के अंदर भाई। उस टाइम कोलकाता किसके अंतर्गत आता था? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। और यह बैंक बंद हो गया 31 मार्च 1832 को। यह बैंक बंद हो गया। तो भारत के अंदर खोले जाने वाला पहला जो बैंक था उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान भाई। हिंदुस्तान भाई, ये भारत के अंदर खोले जाने वाला पहला क्या था? बैंक था। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपसे पेपर में पूछेगा। फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियन भाई, भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था? इस बैंक का नाम था अवध कमर्शियल बैंक भाई। भारतीयों के द्वारा मैनेज किया जाने वाला पहला जो बैंक था उसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक। और यह बैंक कब? 1881 में। कहां पर? फैजाबाद में क्या किया गया था? खोला गया था भाई। कब? 1881 में भाई। अवध कमर्शियल बैंक फैजाबाद में खोला गया था। भारतीयों के द्वारा मैनेज्ड पहला बैंक था। अब अगला प्रश्न पूछ आता है आपके लिए। द फर्स्ट बैंक ऑफ द फर्स्ट बैंक विद इंडियन कैपिटल भाई, भारतीय पूंजी के साथ भाई, जिसमें भारतीयों ने पूंजी लगाई भाई, वह बैंक जो भारतीय पूंजी के साथ खोला गया भाई उसका नाम क्या था? उसका नाम था पीएनबी भाई। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। और इसके संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय भाई। लाला लाजपत राय जी इसके संस्थापक थे। स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 में भाई। ये फाउंडेड हुआ किसके द्वारा हुआ? लाला लाजपत राय के द्वारा। हेडक्वार्टर कहां पर है? द्वारका, दिल्ली, इंडिया में भाई। और प्रेजेंट में इसके जो प्रमुख हैं वो हैं एस मल्लिका अर्जुन राव भाई, जो पीएनबी के क्या हैं? प्रमुख हैं। पढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। आपसे पेपर में पूछेगा भारत के अंदर पहला कौन सा बैंक था जिसने सेविंग अकाउंट स्टार्ट किए थे? सबसे पहले सेविंग अकाउंट स्टार्ट करने वाला बैंक तो ये प्रेसिडेंसी बैंक था। कौन सा बैंक भाई? ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक था वो था भाई। ठीक है, कब? 1833 में। इसी बैंक ने भारत में पहली बार जो चेक को भी किसी ने इंट्रोड्यूस किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक ने भाई। देखिए, जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंसीज होती थी कौन कौन सी थी? प्रेसिडेंसी बीएमसी भाई। ठीक है, बीएमसी बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता भाई, ये तीन प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसीज बैंक। ठीक है, सबसे पहले यदि बात करें कौन सी प्रेसिडेंसी में बैंक को लगा था, तो सबसे पहले को लगा था बैंक ऑफ बंगाल भाई। कब? 2 जून 1806 को। पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ बंगाल भाई। और इसी बैंक में सबसे पहले क्या खोला गया था? सेविंग अकाउंट। और चेक को भी सबसे पहले इसी बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था। द बैंक ऑफ बॉम्बे कब खोला गया भाई? 15 अप्रैल 1840 को भाई। उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास कब खोला गया? 1 जुलाई 1843 को। यहीं पर यदि आपसे पूछा जाए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भाई, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना कमर्शियल बैंक जो बनाया गया था उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 में भाई। में बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास इसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो याद रखना, तीनों प्रेसिडेंसीज बैंक को मिलाकर क्या खोला गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भाई, जो आगे जाकर क्या बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भाई। यहीं पर बात आती है क्या? म्यूचुअल फंड्स बेचने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना भाई? तो म्यूचुअल फंड्स बेचने वाला भारत का पहला जो बैंक बना
उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भाई, एसबीआई भाई। और पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा जो बैंक है भाई, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा जो बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जो बैंक है, उसका नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 3 प्रेसिडेंसी जो बैंक खोले गए थे उनसे मिलकर क्या बना, इंपीरियल बैंक बना। और इंपीरियल बैंक को भाई, इंपीरियल बैंक का जो नाम है वो क्या कर दिया गया था बदलकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से क्या बना भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भाई। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को एसबीआई की जो देश विदेश की शाखाएं हैं उनमें एसबीआई का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहां पर है, महाराष्ट्र, मुंबई में भाई। और प्रेजेंट में जो इसके की पीपल हैं, जो प्रमुख है, उनका नाम क्या है, दिनेश कुमार खारा भाई। दिनेश कुमार खारा एसबीआई के क्या है, प्रमुख है। चलिए बढ़ते हैं अगला भाई। भारत के बाहर, भारत के बाहर पहला बैंक कौन सा खोला गया था भाई, यानी कि इंडिया से बाहर कौन सा ऐसा बैंक था जो भारत के बाहर खोला गया भाई, भारतीय बैंक। द फर्स्ट इंडियन बैंक आउटसाइड इंडिया इज बैंक ऑफ इंडिया भाई। भारत के बाहर खोला जाने वाला पहला जो बैंक था उसका नाम था बैंक ऑफ इंडिया भाई। क्या नाम था, बैंक ऑफ इंडिया। कि भारत के बाहर किसी दूसरे देश में जो बैंक खोला गया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 सितंबर 1906 में भाई। और हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में भाई। बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला ऐसा बैंक था जो किसी दूसरे देश में खोला गया भाई। अब यहीं पर भारत के अंदर खोला जाने वाला पहला विदेशी बैंक भाई, ठीक है, तो उस बैंक का नाम क्या था, एचएसबीसी भाई। क्या जी, एचएसबीसी था भाई। और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में एटीएम की जो सेवा है शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था, तो वो भी एचएसबीसी था भाई। एचएसबीसी कब स्टेब्लिश किया गया था, 3 मार्च 1865 को भाई। और ये किसके अंतर्गत आता था, ब्रिटिश हांगकांग बैंक कहा जाता था, हांगकांग एंड संघाई बैंक कहा जाता है भाई इसको, हांगकांग एंड संघाई बैंक। ये पहला विदेशी बैंक था जो भारत के अंदर खोला गया। और इसी बैंक ने भारत में पहली बार क्या लॉन्च किया, एटीएम लॉन्च किया। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। यहीं पर आपसे पूछेगा भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड बैंक भाई, तो भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड बैंक था कैनरा बैंक भाई। कैनरा बैंक बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गेट आईएसओ सर्टिफिकेट इन 1996 में भाई। 1996 में इसे आईएसओ क्या किया गया था, सर्टिफिकेट मिला था भाई। अब आप लोगों के लिए मन में प्रश्न ये उठता होगा कि आईएसओ का मतलब होता क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन भाई। हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और याद रखना ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके आगे डब्ल्यू और पीछे ओ, जिसके आगे आई और पीछे ओ हो, उनका मुख्यतः जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, जिनेवा में। और भाई आईएसओ की स्थापना कब की गई थी भाई, 23 फरवरी 1947 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में भाई। तो भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड बैंक था कैनरा बैंक भाई। अब आते हैं अगला भाई। भारत के अंदर भाई, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा देने वाला पहला बैंक भाई, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देने वाला पहला बैंक, इसका नाम क्या था, आईसीआईसीआई बैंक भाई। और ये भारत का कैसा बैंक भी था भाई, यूनिवर्सल बैंक भी था भाई। अब बात करते हैं आईसीआई की भाई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वडोदरा में भाई। फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भाई। आईसीआई की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भाई। स्थापना कब हुई, 1994 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है, वडोदरा में भाई। हेडक्वार्टर कहां पर है, वडोदरा में। बढ़ते हैं आगे भाई। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक भाई, इस बैंक का नाम क्या था, बैंक ऑफ इंडिया था भाई। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक, इस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भाई। इस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 को ही भाई। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई और महाराष्ट्र में भाई। और इसके जो की पीपल है उनका नाम क्या है, तपन रॉय है भाई। इसके जो प्रमुख है उनका नाम क्या है, तपन रॉय है। बढ़ते हैं आगे। भारत का पहला डिजिटल बैंक भाई, इसका नाम है डीजी बैंक भाई। भारत का पहला डिजिटल बैंक भाई। सिंगापुर में इंडिया ने 26 अप्रैल 2016 को डीबीएस बैंक
सिंगापुर जो लार्जेस्ट बैंक एंड द लीडिंग बैंक इन एशिया है भाई। इटली ऑफिशियल अन वैलिड डीजी बैंक इज इंडियाज फर्स्ट मोबाइल बैंक। ये भारत का जो बैंक पहला भाई मोबाइल बैंक घूमने वाला बैंक था, उसका नाम क्या था भाई? ठीक है, ठीक है, क्या नाम था भाई? डीजी बैंक था। ये सचिन तेंदुलकर और लोगो इसका साथ दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों से पूछेगा कि फर्स्ट ग्रामीण रीजनल बैंक भारत में कहाँ खोला गया भाई? तो प्रथम जो ग्रामीण रीजनल बैंक खोलने की शुरुआत की थी वो की थी सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया ने भाई। सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है भाई। और कब स्थापना की गई? 1 जुलाई 1906 को भाई। तो ग्रामीण, ठीक है, अक्षेत्रीय बैंक खोलने की शुरुआत की थी किसने भाई? सिंडिकेट बैंक ने भाई। बैंकिंग सेवा में रोबोट पेश करने वाला पहला बैंक भाई, क्या नाम था? HDFC भाई। सीईओ कौन है भाई? शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। और भाई फाउंडेशन कब हुई थी? अगस्त 1994 में भाई, HDFC भाई। अब आगे पढ़ेंगे इंडियन बैंकिंग की हिस्ट्री के बारे में। यदि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज इस सेशन को शेयर भी करो भाई। चलिए अब बात करते हैं किसकी? RBI की भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भाई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन जिसको कहते हैं, हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, हिल्टन यंग कमीशन रिपोर्ट के आधार पर इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई भाई। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। कितने पैसों के साथ? 5 करोड़ रुपयों के साथ इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। प्रारंभ कहां से हुआ? कोलकाता में 1937 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई भाई। अब आपसे पूछे कि भारत का जो भाई संघीय बैंक है उसका नाम क्या है? ठीक है, जो भारत का पूरे देश के लिए जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भाई। प्रश्न एग्जाम में यह भी आता है कि रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन बने थे? तो सर ओसब्रायन स्मिथ रिजर्व बैंक के क्या बने थे? पहले गवर्नर बने थे। प्रथम भारतीय जो रिजर्व बैंक के गवर्नर बने उनका नाम था CD देशमुख। और ये रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर थे? तीसरे गवर्नर थे। प्रेजेंट में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? प्रेजेंट में जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। और कौन से गवर्नर है भाई? 25वें गवर्नर है भाई। कौन से गवर्नर है? 25वें गवर्नर है भाई। ये जो फेज अब मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉइस बायोमेट्रिक्स पेश करने वाला पहला बैंक सिटी बैंक भाई। वॉइस बायोमेट्रिक्स पेश करने वाला पहला बैंक कौन सा था जी? सिटी बैंक। अगला क्वेश्चन है, ये डेट सभी याद रखना, सभी स्टूडेंट, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है कि 19 जुलाई 1969 को देश में 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। किसके द्वारा? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। भारत में सबसे बड़ा जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो इसी समय हुआ था, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार 6 बड़े बैंकों को क्या किया गया? नेशनलाइज किया गया। इसके बाद भारत में नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? 20 हो गई। भारत में बड़े पैमाने पर, ठीक है, बैंकों का अलायंस भी किया गया, विलय भी किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने और जो पब्लिक सेक्टर के बैंकों को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में 10 बड़े बैंकों का विलय किसमें किया? 4 बैंकों में। इसके बाद ये क्वेश्चन एसएससी बार बार दे रही भाई कि प्रेजेंट में भारत में कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल में विलय कर दिया गया। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का क्या बन गया? बैंक बन गया। सिंडिकेट बैंक का जो विलय किया गया, मर्ज किया गया, किसके अंदर कर दिया गया भाई? कैनरा बैंक के अंदर भाई। और इस विलय के बाद कैनरा बैंक भारत का चौथा सबसे बड़ा क्या बन गया है जी? बैंक बन गया है पब्लिक सेक्टर का भाई। आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। इस विलय के बाद यूनियन बैंक देश का 5वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। इलाहाबाद बैंक और का विलय इंडियन बैंक में किया गया। इसके पश्चात इंडियन बैंक भारत का 6वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया भाई। प्रेजेंट में कोई भी आपसे पूछे कि भारत में प्रेजेंट में
कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं? वो है 12। कौन कौन से? एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक भाई। तो प्रेजेंट में कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक है भाई? 12 भाई। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कब किसकी स्थापना हुई भाई। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई भाई। एसबीआई भाई, एसबीआई दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में भाई। भारत का सबसे बड़ा भाई पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है वो कौन है? कौन सा है? एसबीआई। और एसबीआई के प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है भाई उनका नाम है दिनेश कुमार खारा भाई। दूसरा जो सेकंड सबसे क्या भाई बड़ा नेशनलाइज जो बैंक है उसका नाम है पीएनबी भाई। अभी मैंने आप लोगों को बताया था इसकी स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। और भारतीयों के द्वारा अपनी पूंजी से चलाया जाने वाला पहला बैंक भी था। और मई 1894 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। और इसके जो प्रमुख है वो है एस एस मल्लिकार्जुन राव भाई। उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया भाई। देखिए बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यह भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका मुख्यालय कहां पर है? बंबई में भी, BOI भाई। ठीक है, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। 1969 के राष्ट्रीयकरण के बाद यह भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया था भाई। अब आगे बात करें, बैंक ऑफ इंडिया हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा भाई। बैंक ऑफ बड़ौदा यह भारत का चौथा सबसे बड़ा क्या है? नेशनलाइज्ड बैंक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? गुजरात में भाई। स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1908 को। अध्यक्ष कौन है? हसमुख अधिया भाई। उसके बाद बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक भाई। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 को। वो इसके संस्थापक थे एम चित्रम चेटियार भाई। हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई तमिलनाडु में भाई। प्रेजेंट में इसके सीईओ कौन है? TCA रंगनाथन भाई। TCA रंगनाथन। वहीं पर अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 को मुंबई महाराष्ट्र में की गई। प्रेजेंट में इसके प्रमुख कौन है? तपन राय भाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1919 में भाई। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में भाई। सीईओ और MD कौन है? श्री राज किरण राय जी भाई। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को भाई। संस्थापक कौन थे? HRMM रामास्वामी चेटियार भाई। मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई भारत में भाई। शांतिलाल जैन इसके प्रेजेंट में कौन है जी? सीईओ है। अब बात करते हैं कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 में भाई। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर कर्नाटक में भाई। और प्रेजेंट में इसके सीईओ और MD कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर भाई। अब यहीं पर अगले पे आए तो यूको बैंक। यूको बैंक की स्थापना हुई थी 6 जनवरी 1943 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता बंगाल में भाई। और इसके MD और CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 16 दिसंबर 1935 को। मुख्यालय कहां पर है? पुणे भारत में भाई। और MD और CEO कौन है? AS राजीव भाई। पंजाब एंड सिंध बैंक स्थापना कब हुई थी भाई? 24 जून 1908 को भाई। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में भाई। और प्रेजेंट में MD और CEO कौन है? S कृष्णन भाई। इसके क्या है? MD और CEO है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। यदि आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बड़ा धन्यवाद होगा। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।